कैसे दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। मैनिफेस्ट सीजन 4 पार्ट 1 ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले रिलीज हुआ था और अभी भी ये नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पोजीशन पर चल रहा है। लेकिन इस मिस्टीरियस सीरीज की एंडिंग में आखिर क्या हुआ था? कैल और ओमेगा सफायर का क्या सीक्रेट है और क्या ज़ीक सच में मर चुका है? और साथ में सीजन 4 पार्ट 1 की और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सीजन 4 की कहानी सीजन 3 के 2 साल की बाद की कहानी है। ग्रेस एंजेलिना की वजह से मर चुकी थी, जिसने छोटी एडन को भी किडनैप किया था। और फिर हमें यह भी दिखा था कि कैल की एक अग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई थी, जिसके बाद उसकी एज 5 साल बढ़ चुकी थी, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। सीजन 4 में हमें सभी कैरेक्टर्स पास्ट में हुई चीजों से अफेक्टेड दिख रहे थे। वहीं बेन अपनी वाइफ के दुख में बहुत एपिसोड्स तक हमें देखने को मिला था और छोटी एडन को वापस लाने के लिए उन सभी से जो हो सकता था वो उन्होंने किया और फाइनली वो सक्सेसफुल भी रहे। और इसी बीच हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी दिखती है, जो कि एक पावरफुल क्रिस्टल था जिसका नाम ओमेगा सफायर है। और ये क्रिस्टल डायरेक्टली कनेक्ट करता है फ्लाइट 828 के सभी विक्टिम से। लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि एंजेलिना ने वो सफायर चुरा लिया था और उसी सफायर की हेल्प से एंजेलिना एडन को एक बार फिर से किडनैप करने की कोशिश करती है और वो बेन को भी उसकी डेड वाइफ के इल्यूजन्स भी दिखाती है। लेकिन बेन समझ जाता है कि ये सब कुछ एक इल्यूजन था और इसी के साथ हम सीजन 4 पार्ट 1 की एंडिंग की तरफ आ जाते हैं। सब कुछ खत्म तब हो जाता है जब बेन और मिकाएला एंजेलिना को एक चर्च में कन्फ्रंट करते हैं। लेकिन हमें दिखता है कि उसके पास अब उस सफायर की पावर्स आ चुकी हैं और वो उन दोनों के साथ अपनी इल्यूजन की गेम को फिर से शुरू कर देती है। वहां पर हमें ये भी दिखा था कि ओमेगा सफायर की पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि जहां पर वो खड़े थे वो जगह 2 हिस्सों में बट गई थी और उन क्रैक्स में से लावा भी बाहर आ रहा था। वहां कैल अपनी लाइफ और डेथ से जूझ रहा था और इसी सीन में हमें एक अमेजिंग रेवोल्यूशन भी होती है कि कैल असली में एक ड्रैगन था, जिसे वॉरियर ऑफ लाइट भी कहा गया था और उसके पास फ्लाइट 828 के विक्टिम्स को बचाने की पावर्स भी थी। उसके बाद कैल खुद को एक कॉलिंग में प्रोजेक्ट करता है, जहां पर वो एंजेलिना से मिलता है और उसे कन्फ्रंट भी करता है। लेकिन वहां पर एंजेलिना उसे अपने इल्यूजन से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, जहां वो उसे कैल की मां के इल्यूजन्स दिखाती है। लेकिन कैल एंजेलिना की सोच से ज्यादा स्ट्रांग था और वो उस इल्यूजन में ना फंसकर वहां से बाहर आया। उसके बाद ये कैल का ही इंटरवेंशन था जिसकी वजह से एंजेलिना हार जाती है और कैल की इस तरह की कॉलिंग करने की और ओमेगा सफायर को डिस्ट्रॉय करने की पावर से बाकी सभी पैसेंजर्स अनअवेयर थे। और उन सबके साथ हम सभी को भी पहली बार पता चला कि कैल कितना पावरफुल बन चुका है। लेकिन ये सब करने के बाद कैल बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। उसके बाद कैल को बचाने के लिए ज़ीक एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करता है और कैल की डिजीज को खुद में अब्सॉर्ब कर लेता है और उसकी जगह खुद मरने का फैसला ले लेता है। इस सीन से पहले हमने ये तो देखा ही था कि ज़ीक की पावर्स सेंटिमेंट्स और इमोशंस को अब्सॉर्ब करने या फील करने की थी। वो दुख और सफरिंग को भी फील कर सकता था। लेकिन कैल को बचाने के लिए उसे अपनी पावर्स को इतना ज्यादा इंक्रीज करना था जो उसने पहले कभी भी नहीं किया था और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल होता है और ज़ीक कैल के कैंसर को अब्सॉर्ब कर लेता है और कैल की जगह खुद इस कैंसर से सफर करता है। लेकिन क्या ज़ीक सच में मर चुका है या फिर उसके वापस आने के चांसेस हैं, इसके बारे में मैंने आगे डिटेल में बताया है। ये सीजन एंड होता है और हमें ये भी दिखता है कि कैसे एंजेलिना हार चुकी थी, लेकिन किस्मत उसके साथ चल रही थी क्योंकि लास्ट पर उसे सफायर का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाता है और वो टुकड़ा उसके हाथ में फिक्स हो चुका और उस ओमेगा सफायर की पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि उससे अब पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय होने का खतरा भी बन चुका है। और फिर स्ट्रेंजर थिंग्स के ही स्टाइल में बहुत बड़े बड़े क्रैक सभी जगह फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से बॉइलिंग लावा भी बाहर आ रहा था। और हमें ये भी दिखता है कि ये ओमेगा सफायर नोवा आर्क जितना ही पावरफुल था, जिसे हमने पिछले सीजन में भी देखा था। और जो भी इवेंट हमें इस पूरी सीरीज में देखने को मिले वो सभी एक फ्यूचर में होने वाले एपोकलिप्स से कनेक्ट करते हैं। और इस सीजन को देखकर हमें ये भी पता चला कि मिकाएला और बेन दोनों ही फ्लाइट 828 के लीडर्स हैं और अब कैल इस शो का सबसे मेन कैरेक्टर बन चुका है, क्योंकि जब उसने ओमेगा सफायर को टच किया था तब उसने ओमेगा सफायर की पावर्स को भी ऑब्जर्व कर लिया था। क्योंकि एक सीन में टीजे और ऑलिव जब रिसर्च कर रहे थे तब ऑलिव ये बताती है कि अगर ड्रैगन ओमेगा सफायर को टच कर लेता है तो उस ड्रैगन की और भी बाकी पावर्स अनलॉक होंगी और उसके बाद दुनिया को बचाने की एक अपॉर्चुनिटी उन सभी को मिल जाएगी। सीजन 4 पार्ट 1 में पहले तो ज़ीक की डेथ, फिर डॉक्टर गुप्ता का धोखा और एंड पर एंजेलिना को सफायर मिलने से सभी पैसेंजर्स और हम सब व्यूअर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और इसी से अब सीजन 4 पार्ट 2 की कई सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी सामने आई हैं। तो चलो अब उन्हीं अमेजिंग थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। और हमेशा की तरह आप भी अपनी थ्योरीज मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना। इस सीरीज का सीजन 5 नहीं आएगा और सीजन 4 पार्ट 2 के लास्ट 10 एपिसोड्स के बाद ये सीरीज एंड हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें हीरोज और एंजेलिना के बीच की एपिक फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अब गवर्नमेंट ने भी सभी पैसेंजर्स के अगेंस्ट वॉर शुरू कर दी है और उस फ्लाइट में जितने भी लोग थे उन सभी को अब अरेस्ट किया जा रहा है और साथ में सैंडी की सभी इन्वेस्टिगेशंस को भी वो लोग बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। तो हमारे हीरोज को अब पहले गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना होगा और साथ में फ्यूचर में होने वाले एपोकलिप्स से भी अर्थ को बचाना होगा। और इस शो के डायरेक्टर ने यह भी कह दिया है कि पार्ट 2 की स्टोरी पार्ट 1 की स्टोरी के कुछ महीनों बाद की कहानी होगी और इतने महीनों तक सभी हीरोज को छुप कर ही रहना पड़ेगा और साथ में एपोकलिप्स से बचने की प्लानिंग भी करनी पड़ेगी।
एंजेलिना ही सबसे बड़ी विक्टिम बन चुकी है और एंजेलिना का ये कैरेक्टर सीजन 3 से ही बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है और जब वो छोटी थी तब से ही उसे रिलीजियस चीजों से डिस्टर्ब किया जा रहा था और फिर वो ये भी मानने लगी थी कि उसे खुद गॉड ने ही चूज किया है। और लास्ट पर इस चर्च वाले सीन में ये आर्कएंजल वाली वॉल उसके ऊपर गिरती है और इससे ये भी हिंट मिलता है कि उस आर्कएंजल ने एंजेलिना को रिजेक्ट कर दिया है और ये आर्कएंजल वही है जो हमें मिकाएला के विजन में भी दिखा था और मिकाएला के उस विजन में उस एंजल का भी फेस नहीं था और वॉल पर बने इस एंजल का भी फेस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एंजल का कोई ना कोई कनेक्शन पार्ट 2 में हमें जरूर देखने को मिलेगा जो स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। अगले पार्ट में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कैल और एंजेलिना की फाइनल फाइट। पूरी सीरीज में यही हिंट्स हमें मिले हैं कि कैल को ही एंजेलिना को हराने के लिए चूज किया गया है और इसके हिंट्स हमें सीजन 3 से ही मिलने शुरू हो गए थे और उसके बाद तो एंजेलिना ने कैल की माँ को भी मार दिया था और अब कैल अगर ड्रैगन बन चुका है तो अब वही श्योरली एंजेलिना को भी हराएगा। ज़ीक के अमेजिंग सैक्रिफाइस के बाद वो सबका फेवरेट बन चुका है और इस शो के क्रिएटर्स ने ये कह दिया है कि ज़ीक की डेथ जरूरी थी ताकि वो पार्ट 2 की सीरियस थ्रेट और डेंजर्स को दिखा सके। और वैसे भी जब कोई कैरेक्टर मरता है तो फैंस शॉक्ड और सैड तो होते ही हैं। तो सैडली ज़ीक अब ऑफिशियली मर चुका है और अब वो फिर से वापस नहीं आएगा और जितनी भी थ्योरीज ये चल रही थी कि ज़ीक पार्ट 2 में फिर से वापस आएगा, अब क्रिएटर्स के इस इंटरव्यू से वो सभी थ्योरीज फेल हो चुकी हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मिकाएला ज़ीक से फ्यूचर कॉलिंग्स में कम्युनिकेट कर सकती है और वो एक स्पिरिट की तरह अगले पार्ट में हमें देखने को मिल सकता है और मिकाएला और ज़ीक एक बार फिर से इस शो की एंडिंग की तरफ मिल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि मिकाएला भी अगले पार्ट में सैक्रिफाइस करेगी और फिर वो ज़ीक से स्पिरिट फॉर्म में मिलेगी। सीजन 4 पार्ट 2 अगले साल 2 जून को रिलीज हो सकता है क्योंकि इस डेट को इस सीरीज में डेथ डेट भी कहा गया है और अगर इसी दिन ये सीरीज रिलीज होती है तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन बन जाएगा। रिसेंटली रिलीज हुई माइंड ब्लोइंग सीरीज द वॉचर की डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।